क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया के बीच होते हुए भी आप अकेले हैं? लोगों से घिरे हैं, लेकिन दिल सुनसान पड़ा है। दिन भर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्या आप भी अकेलेपन से डरते हैं? या फिर आपने दूसरों को इतना प्यार दिया कि खुद को भूल बैठे? शायद किसी रिश्ते ने तोड़ दिया, या जिंदगी ने अकेला छोड़ दिया। कभी कभी लगता है, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि अकेले नहीं रह सकता? स्ट्रेस, फेलियर, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, ये शब्द सिर्फ डिक्शनरी में नहीं होते। ये वो सच्चाई है जिसे हम रोज जीते हैं, अकेले। लेकिन सवाल ये है, क्या अकेले रहना वाकई इतना बुरा है? या फिर हमने अकेलेपन को हमेशा गलत समझा? एक चौंकाने वाली बात बताऊं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो आर्टिस्ट हों, थिंकर्स हों या लीडर्स, उन सब ने अकेले रहकर ही खुद को जाना, समझा और बदला। तो असली सवाल यह है, क्या हम अकेले रहकर भी पूरी तरह खुश रह सकते हैं? क्या हम अपने दर्द को ताकत में बदल सकते हैं? और क्या बीइंग अलोन भी एक जीवन कौशल हो सकती है, ए लाइफ स्किल? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकेले रहने की आर्ट कैसे सीखी जा सकती है, ना कि मजबूरी में, बल्कि चुनाव से। आपके सारे इमोशनल स्ट्रगल्स, खालीपन, टूटे रिश्ते, डर, अकेली रातें, सेल्फ डाउट, सोशल प्रेशर, हर चीज का हल मिलेगा एक एक चैप्टर में, सीधे दिल से। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी है, आपकी मेरे साथ। सो, रेडी टू मीट द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। चैप्टर 1, वेयर डज द फियर ऑफ बीइंग अलोन कम फ्रॉम? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अकेले होते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मन बेचैन हो जाता है और हर तरफ सिर्फ एक डर बैठ जाता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे साइलेंस भी चिल्ला रहा हो, तुम बिल्कुल अकेले हो। इस अकेलेपन से भागने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हम लोग ढूंढते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे बेवजह टाइम बिताते हैं, या फिर किसी भी इंसान से इमोशनली जुड़ जाते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, अकेले रहने से इतना डर क्यों लगता है? क्या हम वाकई अकेलेपन से डरते हैं, या उस फीलिंग से जो अकेलेपन में उभरती है? इस डर की जड़ अक्सर हमारे बचपन में होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम दुनिया को वैसे ही समझते हैं जैसे वो हमें दिखाई जाती है। अगर उस उम्र में हमें अनकंडीशनल लव नहीं मिला या बार बार अनदेखा किया गया, तो हमारे अंदर एक मैसेज बैठ जाता है, अगर मैं लवेबल होता तो मुझे छोड़ा नहीं जाता। फिर हम बड़े होते हैं, लेकिन वो वूंड हमारे साथ ही चलती है। और हर बार जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, हर बार जब कोई दूर चला जाता है, हमारा मन वापस उसी बचपन की याद में चला जाता है और हम फिर से वही अबैंडनमेंट महसूस करते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी एक इनविजिबल जंजीर होती है जो हमें दूसरों पर टिकाए रखती है। हम सोचते हैं, अगर कोई हमें साथ है तभी हम वैल्यूएबल हैं, वरना हम अधूरे हैं। लेकिन ये सोच हमें बार बार तोड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारे अंदर का खालीपन नहीं भर सकता अगर हम खुद उससे डरते हों। समाज भी हमारे डर को और गहरा कर देता है। हर जगह यही कहा जाता है, अकेला आदमी तो बेकार होता है, तुम्हें कोई मिल क्यों नहीं रहा, इतनी उम्र हो गई, अब तो सेटल हो जाओ। हम भूल जाते हैं कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा टीचर होता है। वो हमें खुद से मिलवाता है, हमारी असल जरूरतों से, हमारी आइडेंटिटी से। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे आएं? स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी आप अकेले हों और डर महसूस हो, तो खुद से भागिए मत। एक पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये फीलिंग नई है या पुरानी? क्या ये डर वाकई इस पल का है या किसी पुराने जख्म का? स्टेप 2, आइडेंटिफाई द रूट। कभी वो डर बचपन की किसी रिजेक्शन से आया होगा, कभी किसी दोस्त की बिट्रेयल से, या फिर किसी ऐसे रिश्ते से जो अधूरा रह गया। स्टेप 3, ब्रेक द मिथ। अकेले रहना मतलब अनलव्ड होना नहीं है। कहावत है, जिसे खुद का साथ प्यारा लगने लगे उसे कभी किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, साइलेंस में। वो इमोशंस महसूस कीजिए जिनसे आप भागते आए हैं। एक जर्नल रखिए,
रोज लिखिए कि आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा। खुद को अफर्म कीजिए, मैं अकेले रह सकता हूं क्योंकि मैं खुद को समझता हूं। आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना जख्म है जो हीलिंग मांग रहा है। और हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम पहली बार खुद से ईमानदारी से मिलते हैं। चैप्टर 2, बीइंग अलोन वर्सेस फीलिंग लोनली। नो द डिफरेंस। क्या आपने कभी भीड़ में खड़े होकर अकेलापन महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब आपके आसपास थे पर आपका दिल बिल्कुल खाली था, जैसे कोई सुनता तो था लेकिन समझता कोई नहीं था? यही फर्क है अकेले रहने और अकेला महसूस करने में। बीइंग अलोन यानी आप फिजिकली अकेले हैं लेकिन आपके अंदर शांति है, संतुलन है, अपनापन है। जबकि फीलिंग लोनली यानी आपके आसपास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड, अनलव्ड, मिसअंडरस्टूड। एक लड़का था, आदित्य। हर वक्त उसके आसपास दोस्त होते थे, पार्टीज, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। हर कोई कहता था, तू तो बहुत लकी है यार, तू अकेला कभी नहीं रहता। लेकिन उसे खुद पता था कि यह सब बाहर से भरा हुआ है, अंदर से वो बिल्कुल खाली था। रात को जब सब सो जाते, अडिटिया अपने आप से यही सवाल करता, अगर ये लोग मुझे इतना पसंद करते हैं तो मैं फिर भी इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? और तब उसे एहसास हुआ, वो लोगों के साथ था पर खुद से जुड़ा नहीं था। उसका दिल उसकी अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहा था। लोनलीनेस डजंट कम फ्रॉम लैक ऑफ पीपल, इट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ कनेक्शन विद सेल्फ। अब बात करते हैं सॉलिट्यूड की, यानी अकेले रहना। अकेले रहना एक आर्ट है जहां आप खुद से दोस्ती करना सीखते हो, जहां साइलेंस डरावनी नहीं लगती बल्कि हीलिंग बन जाती है, जहां हर दिन आप अपने थॉट से, इमोशन से और सोल से जुड़ते हो। कहावत है, जो इंसान खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख ले वो दुनिया की कोई भी कंपनी खोने से नहीं डरता। सॉलिट्यूड एक पीसफुल स्टेट है जहां आप खुद को समझते हो, बिना किसी जजमेंट, बिना किसी कंपैरिजन। अब समझिए, अकेले रहना और अकेला महसूस करना कैसे अलग है। अलोन होने में पेन नहीं है, लोनलीनेस में दर्द है। अलोन होने से क्लैरिटी मिलती है, लोनलीनेस में कंफ्यूजन होता है। अलोन रहने से ग्रोथ होती है, लोनलीनेस में टूटन। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझ बैठते हैं और इसलिए खुद को अकेले होने से बचाते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ लोनलीनेस से बचना चाहिए था। अब सबसे जरूरी बात, कैसे बने खुद से इमोशनल कनेक्शन। प्रैक्टिकल टिप्स। 1, सेल्फ टॉक शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट खुद से बातें कीजिए, अपने इमोशंस को सुने, उन्हें दबाइए मत। 2, इनर चाइल्ड से जुड़िए। वो बच्चा जो कभी हर्ट हुआ था आज भी आपके अंदर है, उसकी बात सुनी नहीं गई, उसकी हीलिंग कीजिए। 3, क्रिएटिव सॉलिट्यूड अपनाइए। जब भी आप अकेले हों, लिखिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए, लेकिन खुद को एस्केप करने के लिए नहीं, खुद से कनेक्ट करने के लिए। 4, मिरर तकनीक। हर दिन आईने में देखिए और कहिए, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोनलीनेस एक खालीपन है जो दूसरों से भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन सॉलिट्यूड एक कंप्लीटनेस है जो खुद से मिलने पर मिलती है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो अकेलापन अब डर नहीं देता बल्कि आपको खुद से जोड़ता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, जब आप खुद से जुड़ना सीख लेते हैं तब दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, व्हेन द वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड यू, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया बस आपको देखती है पर समझती नहीं? आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग मजाक बना देते हैं। आप कुछ महसूस करते हैं पर जवाब में सिर्फ साइलेंस मिलती है। यही वो पल होता है जब इंसान टूटने लगता है। वो वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए तरसता है, और जब ये बाहर से नहीं मिलती तो धीरे धीरे खुद पर भी सवाल उठाने लगता है। कहावत है, जो आईना दूसरों के हाथ में होता है उसमें आप अपना असली चेहरा कभी नहीं देख सकते। मतलब ये कि अगर आप अपनी वैल्यू दुनिया की नजरों से मापते रहेंगे तो या तो आप खुद को कम समझेंगे या फिर उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जीते रहेंगे। बट व्हाट इफ द वर्ल्ड नेवर अंडरस्टैंड्स यू? क्या तब आप खुद से भी नजरें चुरा लेंगे या फिर खुद से दोस्ती करेंगे? रिया एक सिंपल, शांत लड़की थी, इमोशन से भरी हुई पर हमेशा मिसअंडरस्टूड। दोस्त कहते, तू ज्यादा सोचती है। घर वाले कहते,
तेरे जैसा कोई नहीं समझ पाता। और धीरे धीरे रिया ने बोलना ही कम कर दिया। लेकिन एक दिन वो एक खाली डायरी लेकर बैठी, लिखना शुरू किया। हर वो बात जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, हर वो डर, हर वो ख्वाब, हर वो दर्द, बस लिखती गई। वो साइलेंस अब उसके लिए पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि हीलिंग बन गई थी। जैसे जैसे वो खुद को लिखकर समझती गई, वैसे वैसे उसे दुनिया की समझ की जरूरत कम पड़ने लगी। आज रिया को किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे खुद की नजरों में अपनी वर्थ दिखने लगी है। यही फर्क होता है बाहर की अंडरस्टैंडिंग और अंदर की अंडरस्टैंडिंग में। दुनिया का नजरिया हर दिन बदल सकता है, लेकिन खुद को समझने वाला नजरिया आपको हर तूफान से बचा सकता है। अब सवाल है, कैसे बनाएं खुद से ऐसा कनेक्शन? प्रैक्टिकल टिप, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। 1, हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मुझे क्या अच्छा लगा? क्या बात मुझे दुखी कर रही है? मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूं? 2, जर्नलिंग की आदत बनाइए। दिन के किसी भी वक्त 10 मिनट लिखिए, बिना जजमेंट, बिना फिल्टर। सिर्फ अपनी रॉ इमोशंस को पन्नों पर उतारिए। 3, साइलेंस को अपनाइए। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ शांति में बैठिए, किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना। तभी आप खुद की अंदर की आवाज सुन पाएंगे। 4, सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस दोहराइए। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं दूसरों की समझ का मोहताज नहीं हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। दुनिया आपको समझे या ना समझे, पर जब आप खुद को समझने लगते हैं तो अकेलापन भी कंपेनियनशिप जैसा लगता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी और आपकी खुशी दूसरों की नजरों से नहीं, आपकी अपनी नजरों से बनती है। और जब ये समझ आ जाती है तो साइलेंस में भी आवाजें होती हैं और अकेलेपन में भी कनेक्शन। चैप्टर 4, एम्प्टीनेस इन रिलेशनशिप्स, हाउ टू लर्न टू बी अलोन अगेन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी रिश्ते में हैं पर फिर भी अकेले हैं? रिश्ता है, लोग हैं, बातचीत भी होती है, पर दिल के अंदर एक खामोशी है, एक ऐसी खाली जगह जिसे कोई भर नहीं पाता। ये खालीपन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। कहावत है, सूखा पेड़ बाहर से खड़ा दिखता है लेकिन अंदर से सड़ चुका होता है। ऐसे ही कई रिश्ते बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनमें प्यार नहीं, बस जिम्मेदारियां होती हैं। इमोशनल कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब बात आती है, ये खालीपन आता क्यों है? 1, ब्रेकअप्स, जहां आप किसी को दिल से चाहते थे पर वो चला गया। 2, टॉक्सिक फैमिलीज, जहां हर बात पर आलोचना होती है, सराहना नहीं। 3, डिवोर्स या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड्स, जहां आप पूरी जिंदगी बसा चुके थे पर अब अकेले हो गए। और ये सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आप खुद से पूछते हैं, अब मैं कौन हूं? अब मैं किसके लिए जीऊं? क्या मेरी कोई अहमियत बची है? लेकिन यहीं पर जिंदगी आपको एक मौका देती है, फिर से खुद को जानने का, खुद को समझने का और खुद से रिश्ता बनाने का। स्नेहा एक अच्छी पत्नी थी, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, पर खुद के लिए कुछ नहीं बचा था। शादी ने उसे इमोशनल रोबोट बना दिया था। हर दिन उसे कहा जाता, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। पर एक दिन जब रिश्ता पूरी तरह टूट गया और घर भी छूट गया, तो वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। शुरुआत में उसे लगा कि वो ये अकेलापन झेल नहीं पाएगी। उसे डर लगने लगा, क्या मैं टूट जाऊंगी? क्या अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा है? लेकिन फिर उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा लिया, जहां उसने अपने हाथों से दीवार पर रंग किया, एक छोटा सा प्लांट रखा और दीवार पर लिखा, दिस स्पेस इज माइन। हर सुबह वो एक कप चाय बनाकर बालकनी में बैठती और खुद से एक सवाल पूछती, आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूं? उसने पेंटिंग फिर से शुरू की, जो बचपन में उसका पैशन था। ब्रश के हर स्ट्रोक में वो अपना डर निकालती और हर रंग में उम्मीद भरती। धीरे धीरे वो कमरे की दीवारों की तरह खुद को भी फिर से सजाने लगी। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, ताकि कोई भी इंसान इस हीलिंग जर्नी को शुरू कर सके। टिप, हाउ टू क्रिएट अ पीसफुल पर्सनल स्पेस, अकेलेपन को अपनाने का रास्ता। 1, सोलो रिचुअल्स अपनाइए, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट खुद के लिए साइलेंस, या रात को खुद को एक लविंग लेटर लिखना।
ये रिचुअल्स आपको इमोशनल एंकरिंग देंगे। 2, एक ओनली मी स्पेस बनाइए। एक कोना घर में ऐसा चुनिए जहां सिर्फ आपकी एनर्जी हो। वहां आप अपने फेवरेट कोट्स लगाइए, अपनी पसंद की लाइट, एक डायरी या कुछ प्लांट्स रखिए। 3, हॉबीज के जरिए रिकनेक्ट कीजिए। जो काम आपको सुकून देता है, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, आर्ट बनाना हो या लॉन्ग वॉक लेना हो, उन्हें फिर से अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। 4, इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। रिश्तों में वापस जाने से पहले खुद से वादा कीजिए, अब आप वही रिश्ता चुनेंगे जो आपको पीस दे, पेन नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता वो होता है जो आप खुद से बनाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास एक मौका होता है खुद को फिर से चुनने का, अपने अंदर के बच्चे को फिर से गले लगाने का और उन घावों को भरने का जो किसी और ने दिए थे, लेकिन अब आप खुद भर सकते हैं। रिश्तों का खालीपन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप उस खालीपन को समझें तो वहीं से शुरुआत होती है आपकी सबसे ब्यूटीफुल जर्नी की, अकेले में लेकिन कंप्लीट। अगर आप इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप आगे चलकर इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन ये बुक अभी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको खुद से मिलवाता है। ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेकिन अगर आप सच में अंदर से बदलना चाहते हो तो हम आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो, क्योंकि जब तक आप खुद को ठीक से समझ नहीं पाओगे तब तक दुनिया आपको बार बार तोड़ेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ई बुक अभी बाय करो और खुद को पूरी तरह रीबिल्ड करना शुरू करो। ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर शुरुआत आपको ही करनी होगी। चैप्टर 5, हाउ टू बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ दे तो कौन है जो हमेशा आपके साथ रहेगा? सिर्फ एक ही इंसान, आप खुद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद के साथ सबसे बुरा बर्ताव करते हैं। हम खुद को ताने देते हैं, बार बार नीचा दिखाते हैं, और जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं, मुझे कोई क्यों समझेगा। ये सेल्फ टॉक धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है और हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कहावत है, अपना बनो तो सब अपने लगने लगते हैं, लेकिन जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया भी पराई लगने लगती है। एक लड़का जिसका नाम था आरव। आरव हमेशा दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागता था, चाहे दोस्त हो, फैमिली या कोई लड़की जिससे वो प्यार करता था। हर बार उसे लगता था कि कोई आए और उसे कंप्लीट कर दे, लेकिन जब उसका दिल टूटा, जब उसके दोस्त उससे दूर हो गए, तो उसने पहली बार खुद को गौर से देखा। वो अकेले में बैठा और पहली बार चुप्पी में सुना खुद का दिल। उसे एहसास हुआ कि जिस दोस्त की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके अंदर ही था, लेकिन उसने कभी उसे जाना ही नहीं। टिप, खुद से दोस्ती करने के 3 आसान तरीके। 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और खुद से कहिए, तू जैसा है बहुत अच्छा है, मुझे खुद पर भरोसा है, जो भी हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। 2, सोलो टाइम एंजॉय कीजिए। हर हफ्ते एक बार खुद को कैफे ले जाइए, कोई मूवी देखिए या बस पार्क में बैठिए और लिखिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा टाइम आपकी इनर पीस वापस लाता है। 3, सेल्फ एफर्मेशन नोटबुक रखिए। हर दिन 5 बातें लिखिए जो आप खुद में पसंद करते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। याद रखिए, अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन गए तो अकेलापन कभी दर्द नहीं देगा, बल्कि आपको आपकी असली ताकत दिखाएगा, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। चैप्टर 6, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट विल पीपल से। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? ना असफलता से, ना अकेलेपन से, बल्कि वाह लोग क्या कहेंगे। इस एक सवाल ने लाखों सपनों को मार दिया है। कभी आपने अपने दिल से कुछ करना चाहा हो, अकेले कहीं घूमना, किसी से रिश्ता तोड़ देना या अकेले रहना, लेकिन फिर अचानक वो आवाज आई, अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर सबने मुझे गलत समझा तो। बस यही सोच हमें अपनी ही जिंदगी से दूर कर देती है।
कहावत है, जहां डर है वहां ग्रोथ रुक जाती है। और लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा डर बन चुका है इस सोसाइटी का। जब हम अकेले रहने का फैसला करते हैं तो लोग उसे प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। अकेला है मतलब कोई उसे चाहता नहीं, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बेचारा कोई बात नहीं करता इससे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समाज ने हमें सिखाया है कि अगर आप क्राउड में नहीं हो तो आप गलत हो, अगर आप अकेले हो तो आप कमजोर हो। लेकिन क्या यह सच है? सिया की जुबानी। सिया एक छोटे शहर से थी जहां हर लड़की की जिंदगी तय होती थी। शादी कब करोगी, घर कब बसाओगी, अकेली क्यों रह रही हो। लेकिन सिया को पता था वो पहले खुद को पाना चाहती है। एक बार खुद से जुड़ जाए फिर किसी के साथ जुड़ना आसान होगा। जब उसने अकेले बड़े शहर में रहना शुरू किया तो सवालों की बारिश होने लगी। कोई मिला नहीं क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतनी बड़ी उम्र में अकेले कौन रहता है? शुरुआत में वो भी टूट गई, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर जीऊं? सिया ने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह खुद के लिए चाय बनाना, शाम को पार्क में बैठकर अपनी बातें लिखना, संडे को खुद को मूवी पर ले जाना। धीरे धीरे वो अकेलापन आजादी में बदलने लगा। टिप्स। लोग क्या कहेंगे से आजादी कैसे पाएं? एक सोचिए, कौन से लोग जिनसे आप डर रहे हैं, क्या वो सच में आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू रखते हैं? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। 2, लिखिए, क्या मैं खुद से खुश हूं? हर रात एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आज मैंने खुद को जज किया या प्यार किया? तीसरी, साइलेंस में ताकत है। हर दिन 10 मिनट चुप रहकर अपनी इनर वॉइस सुनिए, क्योंकि जब आप खुद को सुनने लगेंगे दूसरों की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। याद रखिए, जो लोग आज आपको अकेला कह रहे हैं वो खुद अकेले हैं, बस उन्हें एडमिट करने की हिम्मत नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना शर्म के। लोग क्या कहेंगे से आजादी ही आपको खुद से जोड़ती है और वहीं से शुरू होती है आपकी असली जर्नी। चैप्टर 7, हाउ टू बी हैप्पी व्हाइल बीइंग अलोन। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं बिना किसी के साथ के वाकई खुश रह सकता हूं? जवाब है हां। पर पहले इस सवाल की जड़ तक जाना जरूरी है, क्योंकि अकेले रहना अक्सर हमें डराता है, क्योंकि हमने खुशी को जोड़ दिया है किसी इंसान से, रिश्ते से, भीड़ से, वैलिडेशन से। और जब वो सब नहीं होता तो दिल के अंदर एक खालीपन गूंजता है जिसे हम लोनलीनेस समझ लेते हैं। पर बीइंग अलोन और फीलिंग लोनली एक जैसी चीजें नहीं हैं। अकेलापन मतलब तन्हाई नहीं होता, बल्कि अकेलापन तो खुद से मिलने का एक सुनहरा मौका होता है। समस्या कहां से शुरू होती है? समाज ने हमें सिखा दिया कि अगर आप अकेले हैं तो आप असफल हो। लोग कहते हैं, अभी तक सिंगल हो, इतने शांत क्यों रहते हो, तुम्हारे साथ कोई है भी? ये सवाल धीरे धीरे हमारे मन में गिल्ट भर देते हैं, जैसे कि अकेलापन कोई बीमारी हो। लेकिन सच्चाई ये है, असली आजादी वहीं से शुरू होती है जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे कैसे हम अकेले रहकर भी खुश और शांत महसूस करें? एक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की आदत डालिए। हर दिन सिर्फ 5 चीजों के लिए दिल से शुक्रिया कहिए, जैसे आज की साफ हवा, वो गर्म चाय का कप, अपनी किताब, अपने शरीर की सेहत, एक शांत नींद। जब आप बार बार उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो जो नहीं है उसकी कमी महसूस नहीं होती। 2, डेली जॉय हैबिट्स बनाइए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पर्सनल हैप्पीनेस दे। 10 मिनट तक नेचर को देखना, मनपसंद गाने सुनना, कैंडल जलाकर बैठे रहना, सनराइज या सनसेट देखना। इन छोटी छोटी आदतों से आपका मन डोपामाइन रिलीज करता है और धीरे धीरे अंदर से खुशी उभरने लगती है। 3, माइंडफुलनेस से जुड़िए। हर काम को ध्यान से कीजिए, जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देना, चलते वक्त पैरों की हलचल को महसूस करना, बिना फोन उठाए, बिना भागे। जब आप हर पल को जीते हैं तो अकेलापन नहीं, प्रेजेंस महसूस होता है, और वही प्रेजेंस अंदर से आपको फुलफिल करता है। 4, क्रिएटिव रूटीन अपनाइए। कुछ क्रिएट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ड्राइंग, म्यूजिक या कोई नई स्किल सीखिए।
एक छोटा ब्लॉग शुरू कीजिए। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को टाइम देते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सुनते हैं, और यही कनेक्शन आपको वो इंटरनल हैप्पीनेस देता है जिसकी तलाश आप दूसरों में कर रहे थे। याद रखिए, अकेलापन एक कमजोरी नहीं, बल्कि वो दरवाजा है जिससे होकर आप खुद के सबसे खूबसूरत वर्जन तक पहुंच सकते हैं। असली कंपेनियन वही होता है जो खुद से जुड़ जाता है। चैप्टर 8, व्हेन लोनलीनेस फील्स टू हैवी, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ इमोशनली। कभी कभी अकेलापन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आपके आसपास कोई नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कोई बोझ दिल पर रखा है। एक ऐसा बोझ जो नजर नहीं आता लेकिन हर दिन आपको अंदर से तोड़ता है। अकेलेपन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि ये चुपचाप हमला करता है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। कब ये दर्द सबसे ज्यादा गहरा महसूस होता है? जब रात की खामोशी आपके अंदर की खाली जगह को और गूंजदार बना देती है। जब सबके पास कोई होता है लेकिन आपके पास बस अपनी सोचें होती हैं। जब सोशल मीडिया पर लोग किसी स्पेशल के साथ मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं और आप बस स्क्रॉल करते रह जाते हैं। जब त्योहार, सक्सेस के मोमेंट्स आते हैं और सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता, तब अकेलापन एक इमोशन नहीं, एक सजा बन जाता है। पर यह सच नहीं है और यही झूठ तोड़ना जरूरी है। अकेले रहना एक स्थिति है, लेकिन अकेलापन महसूस करना एक एहसास है। इस एहसास को समझना और संभालना सीखा जा सकता है। स्टेप 1, एक्सेप्ट योर लोनलीनेस। उसे दबाइए मत। बहुत लोग कहते हैं बिजी हो जाओ, सोचो मत। पर क्या कभी किसी जख्म को नजरअंदाज करके वो भर गया है? जो दर्द को महसूस करने से डरता है वो कभी ठीक नहीं होता। इसलिए अकेलेपन को महसूस करिए, उसे पहचानिए, उसे जिए। स्टेप 2, क्रिएट इमोशनल आउटलेट्स। बाहर निकालिए उस भारीपन को, लिखिए अपने दिल की बातें, किसी डायरी में उतारिए। बोलिए, खुद से बात करिए मिरर में, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हों। सुनिए काल्मिंग म्यूजिक जो आपको सूद कर सके। स्टेप 3, ग्राउंड योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। लोनलीनेस आपको पास्ट की यादों या फ्यूचर की चिंता में खींचती है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को वर्तमान में लाएं। 5 4 3 2 एक तकनीक। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छूइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबुएं पहचानिए, 1 स्वाद महसूस कीजिए। ये अभ्यास आपको दोबारा जमीन से जोड़ता है और दिमाग को भटकने से रोकता है। स्टेप 4, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन प्लस ब्रेथ वर्क। हर सुबह या रात 5 मिनट आंख बंद करके धीरे धीरे सांस लीजिए। हर सांस के साथ बोलिए, मैं अकेला हूं लेकिन मैं अधूरा नहीं हूं। मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं और धीरे धीरे इससे बाहर आ रहा हूं। बोनस रिचुअल्स टू लाइटन द हार्ट। अपने लिए कुछ कुक करना, घर में एक पीसफुल कोना सजाना, हर दिन एक पॉजिटिव बात खुद से कहना, नेचर वॉक पर जाना। मोबाइल बंद करके, और याद रखिए हर इमोशन एक वेव की तरह आता है। अगर आप डूबते नहीं तो वो खुद ही चला जाएगा। जो इंसान अपने सबसे अंधेरे अकेलेपन में भी खुद को संभालना सीख जाता है, वो फिर जिंदगी की किसी भी तूफानी रात में हिम्मत नहीं हारता। जब साथ ना हो कोई, तब खुद का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 9, हाउ टू टर्न लोनलीनेस इनटू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? क्यों बार बार मुझे ही छोड़ दिया जाता है? लेकिन कभी सोचा है, क्या हो अगर यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या हो अगर ये खालीपन ही आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो? कई बार अकेलापन हमारी सबसे बड़ी तैयारी बनता है। तारीखें गवाह हैं, दुनिया के सबसे मजबूत इंसान, सबसे सफल लोग, सबसे बुद्धिमान सोच रखने वाले लोग कभी ना कभी पूरी तरह अकेले हुए हैं। पर फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने उस अकेलेपन को कमजोरी नहीं, ताकत में बदला। अकेलापन एक स्पेस है जहां आप खुद से मिल सकते हैं। जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब आपकी अपनी आवाज सबसे तेज सुनाई देती है, और वहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 1, शिफ्ट योर माइंडसेट। ये सजा नहीं, मौका है। लोग कहते हैं अकेलापन बुरा होता है, पर हकीकत यह है कि अकेलापन वो चुप्पी है जहां आपकी असली पहचान जन्म लेती है। जब आप दूसरों की वैलिडेशन छोड़ देते हैं,
तब आप खुद की वैल्यू समझ पाते हैं। आपको अपनी वर्थ याद आनी चाहिए, बिना किसी रिश्ते, दोस्त या भीड़ के। स्टेप 2, रीडिफाइन योर आइडेंटिटी। अब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जियो। अब वक्त है खुद से सवाल पूछने का। मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं अपने साथ क्या क्वालिटी टाइम बिता सकता हूं? अब तक आपने दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए जीने का समय है। स्टेप 3, क्रिएट अ विजन फॉर योर सोलो लाइफ। सोचिए, अगर अब कोई आपको नहीं रोक रहा, तो आप क्या बन सकते हैं? क्या आप अपने पुराने पैशन को फिर से जगा सकते हैं? क्या आप ट्रैवल पर जा सकते हैं बिना किसी को एक्सप्लेन किए? क्या आप वो काम शुरू कर सकते हैं जिसे लोग पागलपन कहते थे? आपका अकेलापन ही आपकी आजादी है। प्रैक्टिकल टिप, राइट योर सोलो विजन स्टेटमेंट। एक नोटबुक उठाइए और लिखिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मेरी ड्रीम लाइफ क्या है? मैं किन चीजों से खुशी पाता हूं अकेले? हर दिन उस विजन को याद करिए। हर दिन खुद के साथ 10 मिनट उस ड्रीम के लिए मेहनत करिए। कहावत है, अकेले चलना पड़ता है जब रास्ता आपका अपना होता है, और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे अकेलापन डर नहीं, गर्व बन जाता है। यही है उस किताब की सबसे बड़ी सीख, कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहां से आप खुद के सबसे ब्यूटीफुल वर्जन तक पहुंच सकते हैं। अकेले रहिए, पर अधूरे मत रहिए। अकेले चलिए, पर हर कदम पे खुद को और मजबूत बनाइए। कंक्लूजन, तो दोस्त, अगर तुमने यहां तक ये वीडियो देखा है, तो एक बात साफ है, तुम अकेले नहीं हो, और ना ही तुम्हारा अकेलापन कोई कमजोरी है। अकेलापन तुम्हारे अंदर छुपी उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता है जो दुनिया ने तुमसे छीन ली थी। अब वक्त है खुद से जुड़ने का, खुद को हील करने का, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते खुद से ही शुरू होते हैं, और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू पाया हो, अगर इससे तुम्हें एक नई सोच, एक नई उम्मीद मिली हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ो। इस बुक को पूरा पढ़ो, क्योंकि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये महसूस करने और जीने की किताब है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी ई बुक खरीदो और अपनी लाइफ बदलो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक को बाय करना बिल्कुल मत भूलना। आपके अगले कदम पर आपकी नई जिंदगी इंतजार कर रही है। धन्यवाद।